नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यहाँ से विधायक थे, वर्तमान में चूंकि स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उनके स्वर्गवास के बाद, मुसाफिर पासवान जी के स्वर्गवास के बाद उपचुनाव प्रारंभ हुआ और उपचुनाव के अंदर वह फिर से दावेदार प्रत्याशी उतर गए जो उनके जमाने में चुनाव में उतरे हुए थे। जनता नाखुश है बोचहा का। अब बोचहा का जनता इसलिए नाखुश है कि जितने भी लोग आए सभी लोगों ने इनको ठगने का काम किया और ठगने का काम भी कैसे किया, तो कोई रो के किया, कोई जो है बड़का बड़का हंस के किया और कोई हजरिया पंसुआ दिखा कर किया, लेकिन ठगने का काम किया। और जनता इस बार जो है उपचुनाव में जाग चुकी है और हम जानते हैं कि जनता किसको वोट देगी, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। हर कोई बात नहीं है, जनता से हम पूछेंगे। जनता जो है, एक समय था कि वर्तमान में जो महिला हैं माननीय बेबी कुमारी जी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, और एक समय ऐसा था कि जिस समय रामविलास जी के पार्टी से उनका तुति बोलता था और उस समय जो है बेबी कुमारी उस पार्टी को छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ी और बोचहा की जो महान जनता है उनको हाथ में उठा लिया और सत्ता उनके सर पर रख दिया। किंतु वही कहावत हुई कि जिसका डर था वही होगा, और डर यही था कि वो भी जनता को 5 साल के बाद भूल गई। और जैसे ही भूली, 2022 का आपका चुनाव आया, फिर बेबी कुमारी जी आई और फिर वही पुराने प्रत्याशी आए और जनता ने क्या किया, उठाया और सबको हटा दिया और माननीय स्वर्गीय विधायक मुसाफिर पासवान जी को मौका भी दिया। और आज उनके निधन के बाद, चूंकि माननीय स्वर्गीय प्रत्याशी जो आपके क्या बोलते हैं बोचहा के जो थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और समाज के प्रति जो है उनको कदम से कदम मिलाकर चलने की उनके अंदर एक आदत थी और एक सामान्य जनता की तरह जो है लोगों से मुलाकात करते थे। लेकिन उन्हीं के बेटे अभी जो अमर पासवान जो चुनाव में हैं, ये कोई गारंटी नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है कि पिता के आदर्शों पर वो चलेंगे। फिलहाल जिस जगह पर हम हैं वो जगह का नाम है बहलोलपुर, पासवान टोला, वार्ड नंबर 1, गोपालपुर में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी जगह पर प्रत्याशियों को तो आपने बहुत देखा होगा, वो भी 2 पैर वाले प्रत्याशियों को, 2 हाथ वाले प्रत्याशियों को आपने देखा होगा और उनके पास इतनी शक्ति है कि वह दौड़ के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रत्याशी को हम अपने कैमरे के सामने और पूरे बोचहा विधानसभा की जनता जनार्दन के सामने जो पेश हम करने जा रहे हैं, वह प्रत्याशी को शायद अगर मैं कहूँ तो एक पैर से, 2 पैर नहीं, एक पैर से आपके पास वो व्यक्ति चल के आ रहा है। आप इस बात को अपने आंखों से देखेंगे, सुनेंगे और गली कूचे में जा रहा है जहाँ बड़े बड़े पार्टी के नेता नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा कैडर वोट है। कैडर वोट मतलब एज ए हमारा फिक्स वोट, ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग जो है कुछ विचारधारा के गुलाम होते हैं। व्यक्ति को गुलाम नहीं हम कहेंगे, विचारधारा का। तो कोई आरजेडी के विचारधारा को पालन कर रहा है, कोई बीजेपी को, और उन्हीं के प्रत्याशी आज उस गुमान में है, उस घमंड में है। जिस टोला में हम आए हुए हैं, यहाँ पर पासवान का लगभग 150-200 घर है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, एक छोटी सी गली पार करके हम भी आए हैं। जनता के द्वारा बुलाई गई जन समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन इसी गली में हमारे साथ एक पैर वाले विधायक प्रत्याशी जयमंगल राम यहाँ उपस्थित हैं और मैं बोचहा के तमाम जनता जनार्दन से कहूँगा कि ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारा कैमरा झूठ नहीं बोल रहा है। ये वाकई में एक पैर से है और एक पैर से इस धरती पे खड़े हैं, और खड़े ही नहीं है, अपने घर से लगभग प्रतिदिन बोचहा की जनता के दरवाजे पर, जहां पर बड़े प्रत्याशी नहीं जा सकते हैं, वहां पर यह प्रत्याशी गली कूचे में एक पैर लेकर घुसते हैं और जनता जनार्दन से केवल इतना ही कहते हैं कि मुझे आप अनुदान के रूप में एक मत दे दीजिए और एक मौका दे दीजिए कि मेरा एक पैर से मैं विकलांग हूँ,
बल्कि दोनों पैर में मेरे ताकत आ जाए कि मैं इस दोनों पैर की ताकत से विधानसभा में बैठकर और आप जनता की जन समस्याओं को कड़े मजबूती तौर से रखकर आपकी समस्या का निदान करने के लिए ये तैयार है। सवाल ये है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जान रहे, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो बातें हम आपको अपने कैमरे में दर्शा रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयमंगल राम हुआ। जयमंगल राम हुआ जी, मैं 91 विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। किसी पार्टी से है? जी। कौन से पार्टी से हैं आप? मैं राष्ट्रीय जनभावना पार्टी से हूँ। राष्ट्रीय जनभावना पार्टी से। अच्छा जयमंगल जी, एक चीज बताइए कि आप जो इस एक पैर से जो संघर्ष कर रहे हैं लाठी के सहारे, तो कितनी शक्ति आपको कहाँ से मिल गई? देखिए, शक्ति हमारे बोचहा विधानसभा के मतदाता मालिक के ओर से मिली है शक्ति। जो हमने वर्षों से बोचहा के अंदर में संघर्ष किए और जो भी समस्या हुआ वह दलितों से पर जो जुल्म ढाया गया, हमने संघर्ष करते हुए इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। और कोरोना काल हो या बाढ़ जैसा भयानक स्थिति था, उसमें भी हम गरीबों का सेवा किया हूँ, ताकि इसी बहाने हमने गली कुची में देखे थे। आज भी हमारे समाज पर अभी भी शोषण हो रहे हैं और कहीं भी आने जाने का रास्ता भी नहीं है। इस कारण हमने एक प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं, जो हम जीत कर वो जहाँ से जाएंगे तो अपने समाज के लिए काम करेंगे। जहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, जल नल से वंचित है, वहाँ हम जीत करके काम करेंगे। जीत करके काम करेंगे। एक चीज और आप बताइए कि धनबल की अभी जो राजनीति हो रही है, बड़े बड़े धनबल के लोग आ रहे हैं, उनके गुणगान गाने वाले, यानी ऐसा कहें कि जो है एक तो हनुमान चालीसा लोग पढ़ता है और एक धनबल चालीसा पढ़ने वाले भी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। आपका चालीसा तो हमको नहीं लगता है कि जल्दी कोई पढ़ेगा, क्योंकि आप जो है पैसे से भी विकलांग हैं और शरीर से भी विकलांग हैं। ऐसी स्थिति में इस धनबल की राजनीति को आप कैसे पटक दीजिए? देखिए, धनबल की राजनीति तक करने वाले करते हैं, लेकिन इस बोचहा विधानसभा में किसी धनबल के काम नहीं चलेगी। इस बार जो है हमारे बोचहा के मतदाता मालिक जो है वह हमारे काम को देखकर ही तैयार किए हैं और जिताएंगे। क्या मांग रहे हैं बोचहा विधानसभा के लोगों से आप? बोचहा विधानसभा के मतदाता से ही मांग रहे हैं, आप विकलांग भाई को जिताइए। मैं विकलांग होते हुए भी बोचहा का सेवा निस्वार्थ भावना से करूंगा। जहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, वहाँ हम जीत कर काम पूरा करूंगा। नहीं काम करूंगा तो फिर आपको बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा। वोट मांगने नहीं आएंगे। चलिए, जनता नाम बता दीजिए। जयमंगल राम। जनता के बीच में इनके विचारधारा को जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, दो पैर वाले को तो आप वोट देते देते बाल पक गई आपकी, लेकिन आज आपके दरवाजे पे एक पैर वाला प्रत्याशी आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? वोट इनको देना चाहिए। और वो जो पूंजीपति लोग आएगा उसको नहीं देना है। क्या आपको पैसा अच्छा नहीं लगता है? का जो हमको विकलांग पहुँच गया, हाँ, उनको देना है। नाम बताइए अपना। भोला का मिलता है, भोला पासवान। चलिए, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर 2 गोड़ वाले के आज तक आप वोट दिए होंगे, 1 गोड़ वाले का पहली बार आपको जो है मौका मिला है। खुशनसीब समझिए, अपने आप को खुशनसीब समझिए कि 1 गोड़ वाला विधायक को भी वोट देने का मौका आपको मिल रहा है। क्या कह रही है? पक्के बात है। 1 गोड़ वाला विधायक को वोट देंगी आप? और 2 गोड़ वाला आके आंसू लगेगा बहाने, तब क्या कीजिएगा? नहीं, सब ठग के चल गया। ठग के चल गया है, सब ठगेरा है का? हाँ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रामकली देवी। रामकली जी कहती हैं कि सब लोगों ने ठगा है। आप देखते हैं क्या देखने के लिए वोट कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? ये है हमारे देश की विकासशील महिला है, जिनको जो है बोलने में भी शर्म आती है। क्या कहेंगी आप? वोट दीजिएगा? अभी दीजिएगा कि वो दिनों दीजिएगा? जया वोट पड़ता ही। अच्छा, अपने आप को खुशनसीब आप समझती हैं कि नहीं? माने 1 गोड़ वाला पहला विधायक प्रत्याशी दिखाई दिया, 2 गोड़ वाला तो सबको देखी होंगी। सही बात है कि झूठ बात है? तो 1 गोड़ वाला को चुनना है कि 2 गोड़ वाले को? 1 गोड़ वाले को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जनता जो है 1 पैर वाले विधायक प्रत्याशी को चुनने के लिए प्रयास से भाई साहब मजदूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मजदूर के बेटा हैं आप। यहाँ पर आप आए, अभी तक आपके बोचहा विधानसभा में 2 गोड़ वाला विधायक प्रत्याशी आया,
महिला पुरुष दोनों, मेल फीमेल दोनों। पहली बार एक गोड़ वाला आया, बोला न हो जाए पहली बार आया है। मुंह चोरा तो क्या चोरा के घर में घुसिया माने जाए। दो गोड़ ही अच्छा है कि एक गोड़ अच्छा है? देखिए हम लोग लाज का कथी की? न दू गोर अच्छा है अभी तक, ना एक गोर अच्छा है। अच्छा। जैसे जो हम लोग का चल रहा है जी सब जी दिन जी से जी जी देखते बिल्कुल हुए आ रहे स्वतंत्र हैं। होकर हमारे कैमरे बोलना है क्या जी। हम लोग का कोई नहीं रोड का रास्ता है, ये रास्ता उसका है ये नहीं है। हाँ, हाँ। सब दिन से पानी हेल के आते जाते हाँ, हैं। हाँ। अब हम कैसे माने जी एक गोर वाले अच्छे हैं कि दो गोर वाला अच्छा मौका है? तो देना होगा, हैं? मौका तो देना है। मौका मिलेगा। मैं ना मुझे सुधरने का मौका आप नहीं देंगे तो आप सबसे बड़ा अपराधी है अपराधी हम है कि अपराधी जो यहाँ आता है वो लोग अपराधी है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे एक बार मौका दीजिए, सब वोट लेने के बेर ही यहाँ आदमी टपता है टोला में, जानता है जहाँ फलाने जगह इतना हमको वोट है, जा रहे हैं वोट मांग। जी आ जीत गेला के बाद आदमी सिर्फ बस अभी तक तो दो गोड़ वाला नहीं आया है आपके बेबी यहाँ। कुमारी जीत के गई तो बेबी कुमारी वही की आज तक ला उसका नामो नहीं इस आया। बार का क्या बेबी पोजीशन कुमारी रहेगा का बेबी जी का? बेबी कुमारी के तो हम लोग तक देवे करेंगे। देवे- नहीं दे वोट नहीं नहीं देंगे। देगा। अभी- वो नहीं करेगा, नहीं आएगा तो उसको बेलगा देंगे अलगे। अच्छा, और दूसरे दो सरकार और की। प्रत्याशी हैं। 15 साल वाला प्रत्याशी भी है। मुसाफिर पासवान भी जीते थे, वो भी बोले कि जे रास्ता बनवा देंगे। अब उनका लड़का खड़ा है, हाँ, वो तो खैर अभी एको दिन नहीं आया है। अच्छा। हैं? और एक ठो और है मालूम है कि ना? ई तो ई है कथी नाम है उनका, कथी छापा है ऊपर हाँ, 3 नंबर की 4 नंबर में अच्छा, नैया छा नहीं अच्छा, नैया तो छा नहीं अच्छा आपको क्या कीजिएगा? रमई राम वोट के नहीं देंगे। ओकरों को वोट नहीं दीजिएगा नहीं देंगे। तो वो पानी में डूब जाएगा, फिर डूबना ही है। डूबना है पक्का है। वोट गिराने जाएंगे, जो हमको अच्छा बुझाएगा उसी को उसी वोट को देंगे। देंगे। ये नहीं हम खोल के कहेंगे जब बहुत बहुत फलाने आदमी को धन्यवाद। वोट देंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस बार लड़ाई दो गोड़ और एक गोड़ का है। एक गोर का है वो जान रहे। दो गोड़ जान- एक गोड़ का है। हाँ। और जितना एक गोड़ वाला है उसमें से किसी न किसी एगो को चुन लीजिएगा। हाँ। सवाल यह है कि जनता पुराने प्रत्याशियों से काफी नाराज है, और नाराज क्यों है? क्योंकि उनकी जो ठगने की जितनी प्रक्रिया है, सारे प्रक्रिया को ये लोग जान चुके हैं। फिलहाल समय तय करेगा कि कौन बनेगा बोचहा विधानसभा का सूट बूट वाला नौकर। एमरी करोड़पति का खेल होने जा रहा है। एवरी करोड़पति का खेल होने जा रहा है। हाँ, एमरी करोड़पति का खेल होगा जो हाँ, होता है हाँ, अमिताभ बच्चन का, हाँ। लेकिन करोड़पति कौन वही बनेगा खेला होगा। करोड़पति? हाँ वही खेला लेकिन होगा। कुछ जनता का कहना यह है कि इस बार लड़ाई दुइये गो में है, एगो दू गोड़ आ एगो गोड़। अब दोनों में कौन आगे निकलेगा यह समय तय करेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।